राजधानी दिल्ली की एक गली, रात के 1:30 बजे और अचानक गोलियों की आवाज। जाफराबाद की इस तंग गली में जो हुआ उसने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया। एक ही परिवार के दो बेटे, दो सगे भाई कुछ ही मिनटों में मौत के मुंह में चले गए। घटना देर रात करीब 1:40 की है। जाफराबाद थाने इलाके में फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। सड़क पर एक युवक खून से लथपथ पड़ा था, सांसें थम चुकी थी। पहचान हुई 31 साल का फाजिल। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। फाजिल का बड़ा भाई नदीम, उम्र 33 साल, गंभीर हालत में था। परिवार वाले उसे तुरंत पास के जग प्रवेश चंद्र अस्पताल लेकर पहुंचे। उम्मीद थी कि शायद जान बच जाए, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एक रात, दो गोलियां नहीं, दो जिंदगियां खत्म। दिल्ली डबल मर्डर अब सिर्फ एक हेडलाइन नहीं थी, ये उस डर की तस्वीर थी जो आधी रात के बाद अचानक हर घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। पुलिस ने इलाके को तुरंत सील किया, फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। जमीन पर पड़े कारतूस के खोखे, खून के निशान और बिखरा सन्नाटा। हर चीज सवाल पूछ रही थी। किसने गोली चलाई, कितनी गोलियां चलाई और आखिर निशाने पर दो भाई क्यों थे। दिल्ली पुलिस ने इस दोहरे हत्याकांड में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1), 3, 5 और आर्म्स एक्ट की धारा 25-27 के तहत केस दर्ज किया है। मतलब साफ है, ये सोची समझी हत्या है और हथियार का इस्तेमाल हुआ है। पुलिस की शुरुआती जांच कहती है कि यह मामला आपसी रंजिश का हो सकता है, लेकिन सवाल यह है कि आपसी रंजिश इतनी गहरी कैसे हो गई कि दो सगे भाइयों को गोली से छलनी कर दिया गया। क्या पुराना विवाद था, क्या पहले धमकियां मिली थी, या कोई ऐसी कहानी जो अब तक सामने नहीं आई। हमलावर की तलाश में पुलिस की कई टीमें गठित कर दी गई हैं। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे से फुटेज खंगाले जा रहे हैं। हर गली, हर मोड़ पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि दिल्ली की ये रात किसी को भी नहीं छोड़ना चाहती। इलाके के लोग डरे हुए हैं, कोई खुलकर बोलने को तैयार नहीं, लेकिन हर चेहरा एक ही सवाल पूछ रहा है, अगर रात के 1:30 बजे गोलियां चल सकती है तो अगला नंबर किसका। उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना जाफराबाद इलाके में दो सगे भाइयों की हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। आपको बता दें, यह मामला उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना जाफराबाद इलाके के ऋषि कदम मार्ग गली नंबर 17 से सामने आया है, जहां बताया जा रहा है कि दो सगे भाइयों को स्कूटी पर जाते वक्त उन्हीं की बुआ के लड़के ने ताबड़तोड़ गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। अब बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है। आशंका यह लगाई जा रही है जो नदीम है उसके शरीर में करीब 13 गोलियां लगी हैं, जबकि फाजिल को जो है मौके पर ही मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी मौके पर हैं, मामले की जांच कर रहे हैं। जांच के बाद ही आखिरकार साफ हो पाएगा कि इन दो सगे भाइयों की उन्हीं के बुआ के लड़के ने गोलियां मारकर मौत के घाट क्यों उतार दिया। हम पहुंचे तो इन दोनों गोली लग चुकी थी। एक को हम छोड़कर आए जब प्रवेश हॉस्पिटल, सांसें चल रही थी उसकी, और बाकी ये मौके पे ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। अच्छा, कौन है, क्या कुछ जानकारी मिल पाई, कौन है ये लोग, क्या नाम है इनके? एक का नाम, जिसकी डेथ हो गई उसका नाम फजील है, और जो हॉस्पिटल ले गए थे उसका नाम नदीम है। दो लोगों की डेथ हुई जी। कहाँ रहते हैं ये लोग, कहाँ के रहने वाले? ये कश्मीरी बिल्डिंग पे रहते हैं, 30/8 का। तो हुआ क्या था, सब क्या मतलब चाकू मारा गया या गोली मारी गई है इनके। बदमाश आए थे मतलब? इस बारे में तो पता नहीं बदमाश आए थे क्या आए थे। जब हम इधर से आ रहे थे गोली मारी गई थी, तो हम आए तो देखा तो एक की सांस चल रही थी नदीम की, तो उसका हम हॉस्पिटल छोड़ के आए जग प्रवेश। अच्छा, उसकी तबीयत कैसी है नदीम की? अभी कुछ मालूम नहीं हुआ है मुझे तो कैसी है कैसी नहीं, जैसे पता लगेगा बताऊंगा। ये दोनों मेरे छोटे भाई हैं। हमारी दोपहर हमारी एक फुप्पो का लड़का असद, बाप का नाम बाबुद्दीन, उसने मेरे को फोन किया था कि अपने भाइयों को समझा लो, मेरे से तेज चल रहे हैं, मैं इन्हें मार दूंगा। हम इसके घर पहुंचे थे, वहाँ कंप्रोमाइज हुआ। उसकी अम्मी, उसके दोनों भाई, उसके बाप, ये तीनों भाई वहाँ थे, और वहाँ उन्होंने कहा ठीक है जी, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो भी मसला है सोल्ड आउट हो गया। लेकिन उसने हमें तभी कहा था कि किसी को रिकॉर्डिंग उसने भेजी थी, रिकॉर्डिंग कर रहा था वो, हमारे फ़ोन पे बात की, जो भी बात वहाँ हुई है उसके फ़ोन में रिकॉर्डिंग है वो सारी, और किसको भेजी उसने, इनके पीछे कौन है, ये इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। अभी जो मारने में था असद का पूरा हाथ था, असद ही था यहाँ पे मौके पे। अच्छा, वैसे भाई झगड़ा किस बात को लेकर हुआ था? कुछ झगड़ा किसी बात को लेके नहीं था। पहले वो भाई के साथ ही रहता था, छोटे वाले नदीम की गाड़ी वही चलाता था पहले। नदीम जो है वो 85% डिसेबल है, वो चल नहीं पाता। उससे इसकी कोई आपस की छेड़बाजी है कि भाई मैं ज़्यादा बड़ा बदमाश बन गया हूँ, अब आप मुझसे दूर रहो, इस बात को लेके। और वैसी कोई दुश्मनी नहीं थी ना आज तक हमारी उससे कभी तू में हुई। सगी फुप्पो का लड़का है मेरा, माँ का नाम अनीसा है,
उसके बाप का नाम बाबुद्दीन है। अब कहाँ रहता है वो? ये मिर्जा वाली गली में यहीं रहता है पीछे। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।